नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। सभी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। उसका नाम भानुमति था। भानुमति की अब उम्र हो गई थी। वह बेचारी 2 टाइम के भोजन के लिए गांव के भूजा भूजने वाली के घर बगीचा का पत्ता बहार कर लाती और भूजा भूजने वाली उसके बदले उसे चावल देती। वह बेचारी उसी चावल को उबाल कर खा लेती। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। वह भानुमति जब भी जंगल में जाती वहां पर बैठकर रोती, हे प्रभु, मुझे पुत्र दे दीजिए। उसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। बेटा मेरा बाहर से कमा कर लाएगा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हे धर्मराज जी, आपने सबको ले लिया, लेकिन मुझे एक पुत्र दे दीजिए। मुझे एक सहारा दे दीजिए। मेरी झोली पुत्र रत्न से भर दीजिए। इसी प्रकार वह भानुमति उस बिरयान जंगल में विलाप करती थी। उस भानुमति की करुणा भरी स्वर को सुनकर धर्मराज जी वहां आए और उस दुखियारिन को देखने लगे और सोचने लगे, इसको मैं पुत्र सुख कैसे दे सकता हूँ। अगर इसका पुत्र होगा तो समाज में इसकी बदनामी होगी और उस बदनामी के लाज से यह मर जाएगी। फिर क्या था, उस दुखिया भानुमति के पास धर्मराज जी ने एक गाय भेजा। गाय उस दुखियारी भानुमति के पास जाकर उसे चाटने लगी। भानुमति ने उसे अपने साथ अपने घर लाई। गाय को चारा डालकर बाहर खाट के पास उसे बांध दिया। भानुमति उस गाय से बहुत प्यार करने लगी। उसको नहलाती खिलाती, उससे बातें करती। इस प्रकार 3-4 महीने बीत गए। एक दिन आश्चर्य हुआ, उस गाय माता ने एक बच्चे को जन्म दिया जो हूबहू मनुष्य जैसा था। आग की तरह यह बात दूर दूर तक गांव तक फैल गई कि भानुमति के पास चमत्कारिक गाय है। भानुमति के पास बच्चा नहीं था, पर गाय ने उसे एक बच्चा दे दिया। भानुमति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूर दूर से लोग देखने आने लगे और उस गाय पर लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। देखते ही देखते भानुमति बहुत ही धनी हो गई। बच्चा भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। धर्मराज जी की कृपा से बच्चे की शादी भी धूमधाम से हो गई। अब भानुमति अपने बहू के साथ धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाया। मकर संक्रांति आने पर धूमधाम से उद्यापन करी। ब्राह्मण जिमाया, उनको दक्षिणा दी। धर्मराज जी की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने दुखियारी भानुमति पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण की 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब भी वह भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिलता और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर भरपेट खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थीं। एक दिन वह ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा अनाज रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर भर पेट खाएंगे। ब्राह्मण यह बात जब कह रहा था तो उसकी छोटी बेटी ने सुन लिया और जाकर अपने बहनों को सारी बातें बता दी। अगले दिन वह पांचों आधे अनाज का भोजन खाने के बाद वह चारों सोने के लिए चली गईं। किसी ने बेलन, किसी ने चकला, किसी ने तवा और किसी ने आटे की चलनी तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गईं। ब्राह्मणी ने जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं है। वह बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ है? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है।
ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहाँ है? दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो पांचवी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ऐसा कहकर वह पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गईं। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी तीनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ कि दिन रात मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ और यह खाती हैं, तो यह ऐसा कैसे कह सकती हैं कि यह अपने भाग्य का खाती हैं। इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपने दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के वहाँ घुमा देता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहाँ बैठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से दो बंदर उतरकर आते हैं। बंदर को देखकर वह दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे कहता है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठाकर कहीं गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोला, यहाँ पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में चलो, वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वह देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वह दोनों बंदरों से पूछने लगीं, आप दोनों कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दे दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे छूटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसे कन्या से विवाह कर लो जो 12 बरस की उम्र से ही धर्मराज जी के नेम का नियम निभाती हो, तो तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने के लिए तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर उनके साथ रहने लगीं। अब चारों जन मिलकर धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए, धर्मराज जी की कृपा से हमारा राज्यपाट धन दौलत वापस मिला है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं बेटियों को उनके मामा के घर गए हुए, जाकर उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाने पर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। वहां आसपास पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के धर्मराज जी के नित नियम से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ी हुई उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और धर्मराज जी की कृपा की सारी बात बताई। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बेटियों से क्षमा मांगने लगा और धर्मराज जी को धन्यवाद देने लगा। बेटियों ने अपने बहनों और माता को भी अपने महल में बुलवा लिया। अब सभी लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगे। साथ में धर्मराज जी के कहानी का नेम भी निभाते थे। ब्राह्मण की उन बेटियों की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी लोक का सुख प्राप्त कर मरने के बाद स्वर्गलोक के
सुखों को भोगे। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे। उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम कराती थी और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं। आप मेरी भी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दे दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ के बातों में आकर के अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का सारा काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारा काम करती थी। एक बार मकर संक्रांति आया, तब सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे मकर संक्रांति से धर्मराज जी का नित नियम निभाना है, इसलिए धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी और गाय की मूर्ति बना देना और धूप में रख देना। बहू ने बड़े ही प्रेम से धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी और गाय माता की मूर्ति बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला भी बनाया। सास जब देखने आई तो बोली, बहू, मैंने तो सिर्फ धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी और गाय माता की मूर्ति बनाने के लिए कहा था, यह तुम चौथा मूर्ति किसकी बनाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी, अरे बाजान, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खरी खोटी सुनाती है। बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती है। वह तो अपने मिट्टी से बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाऊंगी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। सास ने कहा, बाजान, क्या बकवास करती है? पहले तू बच्चा पैदा कर ले, फिर नियम व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही धर्मराज जी के नित नियम का पूरा व्यवस्था करती है। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम को याद करती है और बीच बीच में अपने मिट्टी के बेटे का भी ध्यान रखती है। उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, लोरी सुनाती है, उसको कपड़े में रख कर घुमाती है। सास जब कहानी कहती तो बहू भी चुपके से कोने में बैठकर कहानी सुन लेती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बहू कहती, हे धर्मराज जी, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट मत आने देना। उसकी भक्ति से धर्मराज जी प्रसन्न हुए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को लगा सपना है। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू, इतनी रात में यह बच्चा किसका है? किसका बच्चा चुरा कर लाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने जो मिट्टी का पुतला बनाया था, धर्मराज जी प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित रही। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। बोली, बहू, तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बहू, गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मैल से बनाया था और उनका नाम गणेशा रखा था। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा। फिर सास हाथ जोड़कर धर्मराज जी से विनती करने लगी, हे धर्मराज जी, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया है, वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पति से क्षमा मांगी और घर में धर्मराज जी महाराज जी की कृपा से खुशियाँ आ गई। सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। अब दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी धर्मराज जी के कथा का नित नियम निभाते थे। जब फिर से मकर संक्रांति आई, तब सास बहू ने मिलकर बढ़िया तरीके से उद्यापन किया। ब्राह्मण जी आए, उनको दक्षिणा दी और मीठे वचनों से उनको विदा किया। धर्मराज जी की कृपा से सास बहू को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला।
हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई भी संतान न थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत ही इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ का विवाह सेठानी के छोटी बहन से करवा दिया गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा आराधना करती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा करती और कथा कहानी कहती थी। धर्मराज जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के वहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उसकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हो गईं। उनके दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का ही है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि कहीं से आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने के लिए कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागन बहन को क्षमा कर दीजिए, इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा की याचना करने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी सेठानी की पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में रामू अपने पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा धर्मराज जी की कथा कहानी सेवा किया करता था। रामू अपने पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर सुमन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसने सुमन से कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।
अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें भगवान से सहायता कैसे प्राप्त होगी। मगर सुमन हमेशा यही कहती कि तुम समय का इंतजार कर रहे हो, मगर भगवान को हमारी मदद करनी होती तो अब तक जरूर कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वह अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां बैठा देख रामू ने उससे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, इसलिए बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। रामू ने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। रामू उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में सुमन खाना तैयार कर रही थी। कुछ देर के बाद सुमन खाना लेकर आई। वह बूढ़ा आदमी उस रामू के साथ बैठकर खाना खाया। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। रामू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर बाद जब रामू की भी आंख खुली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? वह बोली, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। फिर रामू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू अपने पत्नी से बोला, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमें यह सिक्के यहीं रख देने चाहिए, हो सकता है वह इन्हें लेने वापस आ जाएं। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में धर्मराज जी आए और उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़ा है जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत थी। तुम मेरे ली हुई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुमन ने कहा, मैं गलत थी। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्त की बातें भगवान हमेशा सुनते हैं। अब रामू के साथ सुमन भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगी। संक्रांति आने पर दोनों ने मिलकर बढ़िया तरीके से उद्यापन किया। ब्राह्मण जी माया धर्मराज जी की कृपा से उनको एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों धरती लोक पर सुखों को भोगने लगे और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने रामू और उसकी पत्नी सुमन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।